श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 27 को प्रारंभ करते हैं। श्यामा और विष्णु सहस्त्रनाम। नाम श्यामा बाबा के अतरंग भक्त थे। इस कारण बाबा उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियमानुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता और शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उनसे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोनामुखी का सेवन ना करूंगा तब तक मेरा कष्ट दूर ना होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर और वह औषधि लाने बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ वह पाठ किया करता था वहां जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य है और मनोवांछित फल देती वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा। मेरे प्राण पखेरु उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इस संत ग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुंचाया इसने। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा भला होगा। तब श्यामा कहने लगी कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी अति क्रोधी व्यक्ति है जो व्यर्थ में ही आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में असमर्थ हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था ये उनकी समझ में ना आया। बाबा येन केन प्रकरण विष्णु सहस्त्रनाम उनके कटन में उतार देना चाहते थे। वह तो अपने एक अल्प शिक्षित अतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त करना देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जाप का महत्व ही तो सभी को विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर कुवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। ये आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें ना किसी सामग्री की आवश्यकता है ना किसी नियम के बंधन है। इसमें सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं है। बाबा की इच्छा तो श्यामा से यह साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा ना चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुधा सुनने में आया कि बहुत पहले श्री एकनाथ जी महाराज ने अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने के लिए अनुग्रह किया, उनकी रक्षा की। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा सरल मार्ग है, इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक इसे जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आया। अन्ना चिंचड़ीकर जो वहीं उपस्थित थे प्रायः पूरे नारद मुनि ही थे। उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोधावश में आकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगा, ये तुम्हारा ही कार्य है जो तुम्हें बाबा के द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लेने को भेजा है। यदि तुमने पुस्तक ना लौटाई तो मैं अपना सिर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उसका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले, अरे रामदास, ये क्या बात है, क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा आपका बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ ही झगड़ा करते हो। क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य इस पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो, फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से वैराग्य होना चाहिए। ऐसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पे इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अपनी बालक श्यामा के केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पे बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती है, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है और इससे श्यामा को क्या प्रयोजन? मैंने स्वयं उठाकर यह पुस्तक उसे दी थी, यह सोचकर तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है। श्यामा को तो इसके पठन में कुछ लाभ पहुंचे, इसलिए मैंने उसे दी। बाबा के ये शब्द कितने मृदु और मार्मिक व अमृत तुल्य हैं। इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया तथा फिर श्यामा से बोला, मैं इसके बदले पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूंगा। तब श्यामा की प्रसन्न होकर कहने लगे,
एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें इसके बदले 10 प्रतियां देने को तैयार हूँ। इस प्रकार यह विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब यह प्रश्न आया कि रामदासी ने पंच रत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान ही नहीं आया था, इतना आग्रह क्यों किया। जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो, वह बाबा के समक्ष इतना उत्पात करने पर क्यों उतारू हो गया। हम नहीं जानते इस दोष का निराकरण कैसे और किसे दोषी ठहरावे। हम तो केवल इतना ही जान सके कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण ना किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त न होता। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली, उसकी क्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का अध्ययन कर लिया और उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वह श्रीमद बूटी साहब के दामाद प्रोफेसर जी के नार के MA को भी उनके यथार्थ अर्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। गीता का रहस्य। ब्रह्म विद्या का जो भक्त अध्ययन करते हैं उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते हैं। इसका उदाहरण है कि एक समय बापू साहेब जोग का एक पार्सल आया जिसमें लोकमान्य तिलक कृत गीता भाग्य की एक प्रति थी। उसे कांख में दबाए हुए मस्जिद में आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो पार्सल बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे, इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल व पुस्तक निकालकर बाबा के चरण कमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर में उसको कुछ पृष्ठ देखकर जेब में से 1 रुपया निकाला और उसे पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगी कि इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान श्रीमती खारबडे। एक बार श्री खारबडे सकुटुंब शिरडी आए और कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साई लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वह एक धनाढ्य और अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील व केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। वह विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान थे कि उन्हें बाबा के समक्ष मुख खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खारबडे, नूलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किए रहते थे तथा अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहेब विद्यारण्य और स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वह एक शब्द का भी उच्चारण ना कर सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति चाहे वह जितना वेद वेदांतों में पारंगत क्यों ना हो, परंतु ब्रह्म पद के पहुंचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तक उसकी पत्नी 7 मास वहाँ ठहरी। दोनों अपनी शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खारबडे श्रद्धालु व पूर्ण भक्ति, इसलिए उनका साई चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वह स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वह लौटकर अपना भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वह सांझा, पूरी, भात व सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद आई और दिनों तक भोजन प्राय घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे कि यह पक्षपात क्यों, दूसरों की थालियां पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते हैं, परंतु आज इस भोजन में आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट लगा, यह विषय पर हम लोगों के लिए एक समस्या बन गया। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर इसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। इस बार एक ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ है। दीर्घ काल के पश्चात इनमें भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में तो प्रेम पूर्वक 4 ग्रास तो खा लेने दो। ऐसा कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर तृप्ति पर 4-5 डकारे लेकर वह अपने आसन से पुनः विराजे। फिर श्रीमती खारबडे ने बाबा को नमन किया और उनके पास सेवन में करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा देख
श्यामा मुस्कुराने लगा और बोला कि देखो तो ये एक अद्भुत दृश्य है। भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा का अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपना श्रीमुख से कहने लगे, अब सदैव राजा राम का जाप किया करो, और यदि तुम्हें इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन में ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। बाबा के वह शब्द कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी थे जो एक क्षण में हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वह अंकुरित हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श की द्योतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वे दोनों अभिन्न और एक ही हैं, जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरु के चरणों में मस्तक रख रहा है, यह तो केवल बाह्य दृश्य मात्र है। आंतरिक दृष्टि में दोनों अभिन्न और एक ही हैं तथा उनमें भेद समझता है, वही अपने अपरिपक्व और अपूर्ण ही है। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।